बच्चों, मैं हूं आपका अपना मुकुल भैया। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस अड्डा 24/7 पर। 15 तारीख को आपका कंपार्टमेंट का पेपर था भाई, सभी सब्जेक्ट्स का था, मैथमेटिक्स का भी था भाई, ठीक है ना। पेपर आप पूरा दम लगा के देके आए, आप जितना एफर्ट लगा सकते थे कंपार्टमेंट के पेपर के लिए आप सबने 100% एफर्ट लगाया, और उसकी भाई मैं एकदम पूरे मन से तारीफ करता हूं भाई, ठीक है। मेरी ना एक ऐसे बच्चे से भी बात हो रही थी कि जिसकी थर्ड कंपार्टमेंट थी, मतलब लास्ट कंपार्टमेंट थी, ठीक है। हाँ। और कुछ ऐसे बच्चों से भी बात हुई थी भैया जिनके पेपर में, जो पेपर हुआ था 2025 में, उनके 10 नंबर थे, ठीक है ना। हाँ, अब जिस भी वजह से रहे होंगे वो अब बात जो है साइड में रख दी जाए, ठीक है। अब सारे बच्चों ने अपने लेवल से कंपार्टमेंट के पेपर के लिए पूरा 100%, मैं 100% क्यों, मैं बोलूंगा भैया पूरा उनमें जितना दम था, एडी से लेकर चोटी तक का दम लगा दिया भाई बच्चे ने। अब हर एक बच्चे को पेपर देने के बाद किस चीज की जल्दी रहती है कि भैया रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बारे में भी बात करूंगा मैं आपसे कि रिजल्ट कब आएगा। लेकिन कुछ एक दो बात और आपसे करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा था कि भैया पेपर हो गया, ठीक है ना, सेट 3 टफ था, तो क्या सीबीएसई लीनियंट मार्किंग करेगा। बच्चे के दिमाग में बात आती है, जैसे फिजिक्स का पेपर टफ आया था इस बार बोर्ड्स में, बोर्ड एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में चलती है कि सीबीएसई लीनियंट मार्किंग करेगा, तो ठीक है। देखो, एक बार पेपर आ गया, पेपर आप देके आ गए, उसके बाद कॉपी होने चली जाती है चेक। अब उसके बाद सीबीएसई जो चेक करता है भैया उसके हाथ में होता है, ठीक है ना। हाँ, कि वो कॉपी कैसी चेक करेगा वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में था, आपने 100% से ज्यादा एफर्ट लगाया, बिल्कुल। उसके बाद आपके हाथ में जो था आपने करा अच्छे से। अब आपके हाथ में जो नहीं है उसके बारे में ज्यादा मत सोचना, मैं आप सबसे बोल रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यार हम बेवजह जब ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना कि यार क्या पता सीबीएसई लीनियंट मार्किंग करेगा, क्या मैं दोबारा फेल तो नहीं हो जाऊंगा। भाई मेरी सच में ऐसे बच्चों से बात हो रही है, क्योंकि यार मेरी जिस बच्चे से मेरी एक बात हो रही थी जिसकी थर्ड कंपार्टमेंट थी, वो अभी भी बोल रहा था कि भैया मैं पास हो तो जाऊंगा, बस कैसे भी करके 28 या 29 नंबर बन जाए मेरे, बस पास हो जाऊं। तो यार उस बच्चे से भी पूछो, यार उस बच्चे का फील करो यार एक बार, है ना। इस सिचुएशन में उस बच्चे को संभाला था मैंने, है ना। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि ठीक है यार मैंने पढ़ाया, वो अच्छी बात है, बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए कंपार्टमेंट के लिए डाली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके अलावा, एक पढ़ाने के अलावा जो आप काम करते हो, एक बच्चे को पुश करना है, जो थर्ड लास्ट कंपार्टमेंट वाला पेपर दे रहा है और आपको उस बच्चे को पुश कर रहे हो कि बेटा कर जाएगा तू। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात होती है भाई, है ना। टीचर के लिए सारे बच्चे सब एक जैसे होते हैं भैया, जो बहुत बहुत बढ़िया पढ़ रहा है वो भी उसी के, मतलब उसको भी उतना ही प्यार देगा, और जो एक ठीक है जो किसी वजह से नहीं पढ़ रहा, जो भाई जो भी होगा हो रहा होगा उसके साथ, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा होगा, उसके साथ भी भाई टीचर वैसे ही रहता है, ठीक है। तो देखो मैंने उस बच्चे से भी बात करी थी, और उस बच्चे से ना जो हमारे बहुत सारी वीडियो में देख रहा था, सबसे वीडियोस में देख रहा था कि पेपर टफ था, सेट 3 टफ था। मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि अगर पेपर का बढ़िया जायजा लेना है, पेपर का पता लगाना है कि पेपर हार्ड था, मॉडरेट था या फिर इजी था, तो सबसे बढ़िया बात होती है बच्चों से बात करो। और मेरी ना बच्चों से बहुत सारी बात हुई थी, ठीक है। उस बच्चे से बात हुई थी बिल्कुल जो लास्ट कंपार्ट थी, है ना। और मेरी उस बच्चे से बात हुई थी जो, मतलब कुछ बच्चों के पास सेट 3 आया तो उनसे मेरी बात हुई थी, क्योंकि सेट 3 के बारे में ज्यादा चल रहा है तो मैं सेट 3 के बारे में बात करूंगा। वो कह रहे थे भैया सेट 3 टफ था, है ना। तो मैंने उन बच्चों से बात करी कि हाँ भैया, मैंने पूछा कि हाँ भाई सेट 3 टफ था क्या, ठीक है। तो उनका पता है एक ही पॉइंट था, मतलब ओवरऑल जितने बच्चों से बात हुई थी वो इनका एक ही कंक्लूजन निकल के आ रहा था कि भैया पेपर तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन हमें लग रहे थे, लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं पेपर की बात करूं तो भैया पेपर मॉडरेट था। मैं बच्चों की जुबानी बता रहा हूं भाई आपको, मैं अपने हैंड से नहीं दिख रहा भाई, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं कि बच्चे, हर एक बच्चा बोल रहा था भैया पेपर मॉडरेट था, करने लायक था बिल्कुल पेपर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन चलता है साइड में, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे अगर बिना टाइम गवाए कहूंगा तो भैया तीनों पेपर का जो मॉडरेट है ना, वो जो लेवल था वो बिल्कुल मॉडरेट था और करने लायक था। अब आप नहीं कर पाए वो एक अलग बात है, या फिर आप बहुत अच्छा कर गए, ये तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है ना। अब देखो आपके लिए यहां से सीखने की चीज क्या है। देखो अभी तक अपने आपने लाइफ में जो भी मिस्टेक करी थी, ठीक है, अब उनको साइड में कर दो, है ना। अब जो बच्चे पास हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है भाई, मैं नहीं चाह रहा किसी बच्चे की दोबारा कंपार्ट लगे भाई, है ना। लेकिन मैं एक बात कमिटमेंट आपसे करवाना चाह रहा हूं कि जो भी मिस्टेक आपने आज से पहले करी थी, जो भी करते आए होंगे, अब उनको प्लीज रिपीट मत करना। क्योंकि अभी ठीक है 12th तक की आपकी मार्कशीट एक टाइम तक मैटर करती है, लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अगर आपने पुरानी गलतियां सुधार ली, तो ठीक है भाई, वो चीज कभी रिपीट नहीं होगी। तो जो टाइम आपके साथ अभी रिपीट हो रहा है
तो कोशिश करना लाइफ में आगे आपके वो टाइम रिपीट ना हो। सबसे पॉइंट बड़ी बात यह है भाई, इस बात का ना खुद से कमिटमेंट कर लेना कि भैया जो गलती आप कर रहे हो अब आगे मत करना, क्योंकि आगे आपकी बहुत बड़ी लाइफ है। अभी आप बहुत छोटे हो, ये ध्यान रखना ये वाली बात। अभी आप बहुत छोटे हो, बस जो गलती अभी करी वो आगे नहीं करनी, ठीक है। और अब मैं आपसे कहूं कि भैया रिजल्ट का क्या आइडिया है। देखो सीधे मैं बिना लाग लपेट के करूंगा कि भैया 2023 में कब आया, 2024 में कब आया, 2025 में कब आया। रिजल्ट के ज्यादा आने के चांसेस वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भाई, ठीक है। हाँ, अगस्त के फर्स्ट वीक में वो कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अब रिजल्ट तो आ जाएगा टाइम पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिजल्ट के बाद क्या प्लानिंग हो, आपके बोर्ड एग्जाम के बाद आपकी क्या प्लानिंग हो, रिजल्ट जो भी आए भाई अब वो भगवान के ऊपर छोड़ दो भाई। जैसा भी हो जो भी हो, जिंदगी हर एक मौका सबको देती है, तो हर एक बच्चे को मौका मिलेगा। अब वो किस आगे उस मौके को कैसे लेके जा रहा है वो आप पे भी डिपेंड करेगा। मतलब 90% आप पे डिपेंड करेगा। उसके बाद डिपेंड करने के बाद आप कुछ ना कुछ तो डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं हूं आपके पीछे यार, बड़ा भैया समझ के मान लो कि भैया हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी साइड से वो भैया के ऊपर डाल देंगे। भैया मैं अपने कंधों पे वो सारी समस्या ले लूंगा। लेकिन कमिटमेंट जो आपसे करा रहा हूं ना मैं थोड़ी देर पहले, कि जो अभी तक आप मिस्टेक करके आए वो मत करना, वो किसी भी वजह से रही हूं भाई, है ना। तो मेरी उस बच्चे से भी बात हो रही थी, एक बच्चा था कि भैया मैंने अपने 7-8 महीने 2000 जब 12th क्लास का था, वो बच्चा कह रहा था कि मेरी भैया 7-8 महीने लाइफ कैसे निकल गए, है ना। मतलब जो अप्रैल से लेकर, जो पीक अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम होता है वो ऐसे ही निकल गया। वो कैसे निकला, वो बोलता है भैया मैं बस आपको बता नहीं सकता, कभी अकेले मतलब कॉल पे बताऊंगा। मैंने कि ठीक है भाई बता दियो यार कॉल पे यार, ठीक है। तो बच्चे बहुत ही अलग मिस्टेक भी कर जाते हैं, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप वो मिस्टेक दोबारा मत करो, क्योंकि लाइफ अभी आपकी बहुत बड़ी है भाई। रिजल्ट तो आ जाएगा, रिजल्ट का बहुत रहता है कि भैया रिजल्ट कब आएगा, बहुत सारी वीडियो बनेंगी। एक वीडियो बनाता हूं उसमें बहुत सारे पॉइंट पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। तो रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी, रिजल्ट जो भी आएगा उसके पीछे मैं खड़ा हूं आपको गाइड करने के लिए, है ना। क्योंकि पॉइंट ये नहीं कि मैंने आपके लिए कंपार्टमेंट की वीडियो बनाई, कंपार्टमेंट के बाद जो भी होगा, जो भी आपको डायरेक्शन चाहिए लाइफ में कि भैया आगे क्या करना है, उसके लिए भी मैं आपके साथ हूं, है ना। हमेशा मैं बोलता हूं पेपर के साथ भी और पेपर के बाद भी, जो भी आपका लाइफ का डिसीजन होगा, अगर आप डिस्कस करना चाहो, शेयर करना चाहो कि भैया ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूं अपनी लाइफ के लिए वो ठीक है या गलत है, या जो भी आपको मन लग रहा है, तो बिल्कुल मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। और एक बड़ा भाई होने के नाते, बिल्कुल भाई सीधा बात बोल रहा हूं, एक बड़े भाई होने के नाते बिल्कुल आप उस चीज पे आप मेरे से बात कर सकते हो। और मैं आपसे कह भी रहा हूं कि 1 to 1 आपको सही डायरेक्शन दूंगा। हो सकता है कई बार बच्चों के मन में आती है भैया पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो बेटा मैं बहुत लंबी सोच के कह रहा होता हूं, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भैया से बात करनी चाहिए, तो भाई मेरी मेल आईडी है। मैं बच्चों से बात करना बड़ा पसंद करता हूं, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें मेरे को उनसे सीखने के लिए मिलती है ना। क्योंकि वो जब बातें सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि भाई मुझे तो पढ़ाना ही है भाई, है ना। तो जो बातें सीखने के लिए मिलती हैं वो कहीं ना कहीं जो बच्चों जूनियर हैं आपसे, उन्हें बताने के लिए भाई बड़ी काम की बातें हो जाती हैं वो, कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। हाँ, तो भैया अगर आपको कहीं मेल करना है ना, मेल करना है, मेरी मेल आईडी है mukul.upadhyay, ठीक है, mukul.upadhyay UPADH YAY UPADHYAY @247.com, ठीक है। ये मेरी मेल आईडी है MUKULUPADHYAY @247.com, है ना। @gmail.com मत कर देना, एज इट इज यही मेरी क्या है मेरे भाई, मेरी मेल आईडी है, ठीक है ना। हाँ, इस पर आप मुझे मेल कर देना कहीं भी कोई दिक्कत है। कंपार्टमेंट के रिजल्ट के बाद जो भी आपको कुछ चीजें शेयर करनी हो वो मेल करना, सीधे बात कर लेंगे अपन 1 to 1, ठीक है। बस मैं अब आपसे कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब ओवर थिंकिंग मत करना भैया। पेपर हो गया, कैसा आएगा रिजल्ट क्या आएगा वो छोड़ दो भाई रिजल्ट पे, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अभी आप क्या कर सकते हो, ठीक है, एंजॉय करो। नहीं कर रहा तो भाई, नहीं मन कर रहा तो क्या कर सकते, करो भाई एंजॉय, जाओ खेल लो, सबसे बढ़िया खेलो कूदो, और क्या करना है, ठीक है। रिजल्ट का फिर वेट करते हैं, जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद आगे की प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि पहले प्लानिंग करने को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूंगा बिल्कुल ओवर थिंकिंग मत करो, आराम से चिल बैठो और कमिटमेंट कर लो कि भैया आगे की लाइफ में एकदम जम के मेहनत करनी है, ठीक है। कमिटमेंट जो आपसे मैं पहले करा चुका हूं, जो भी हुआ ठीक है, पुरानी गलतियों को भूलो, उन गलतियों को दोबारा रिपीट मत करो, इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो। लाइफ में मैं बोल रहा हूं ये दिन है जो आप थोड़ा आपको लग रहा होगा कि फेलियर हो, और आज से 3 या 4 साल बाद अगर आप रेगुलर मेहनत करते रहे, रेगुलर एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहे अपने जो भी आपको काम मिला है, ठीक है, 4 साल बाद खुद को देखना
और एक बार रिपीट मार के देखना कि यार तू कैसा था आज से 4 साल पहले, है ना। लोग किस निगाहों से देख रहे थे तुझे और तू अब लोग किस निगाहों से देख रहे हैं, वो तेरी मेहनत पे डिपेंड करेगा बेटा। ठीक है, तो काम करो और ओवर थिंकिंग मत करो। मैं तो आप यही कहूंगा भाई, मजे से लाइफ को जियो अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, तो रिजल्ट आएगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। ठीक है, हो सकता है जल्दी भी आ जाए, ठीक है ना। तो तब तक रिजल्ट का वेट करते हैं और उसके बाद जो भी समस्या है तो भैया डिस्कस करेंगे एक बार। ठीक है, मेल डाल देना। ठीक है बेटा, मेल डाल देना मेरी मेल आईडी पे तब तक। और अगर कहीं भी बात है, अगर अभी भी बात करनी है कि भैया ये इस तरीके की और कुछ आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हो तो भैया अभी भी बिल्कुल आप कर सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का, क्योंकि आप ही हो जो आसपास की चीजें सुधार सकते हो। ठीक है बेटा, बाय बाय।